जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जहां पर पाकिस्तान के द्वारा चेतावनी दी गई है यूएसए को कि यूएसए में दोबारा 9/11 जैसा अटैक हो सकता है। मतलब टेररिस्ट अटैक हो सकता है अगर उसने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो अब बहुत सारे सवाल इससे खड़े होते हैं कि क्या इस स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये स्टेटमेंट पर काफी चर्चा हो रही है, तो क्या ये स्टेटमेंट के बाद यूएसए पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाएगा? क्या यूएसए के पास ऐसी कोई तरकीब है जिससे वो तालिबान को रोक सकता है? या फिर तालिबान जहां एक तरफ ये कह रहा है कि हम नॉर्मल तरीके से अफगानिस्तान को रूल करना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट के, एक स्टेट के तरह रूल करना चाहते हैं, और बाकी जो देश है उनका भी साथ चाहते हैं, उनमें भी ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हैं कि हम टेररिज्म नहीं लेकिन नॉर्मल तरीके से देश को चलाएंगे, सभी ट्रेड ये सब फॉलो करते हुए। तो तालिबान के वजह से किस देश को ज्यादा फायदा होगा? क्या पाकिस्तान को फायदा होगा या कोई और देश है जिसको तालिबान की वजह से फायदा होने वाला है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। काफी दिलचस्प वीडियो है, आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप एक तरफ देख सकते हो कि अमेरिकन सोल्जर, आखिरी अमेरिकन सोल्जर जो है उसने अफगानिस्तान को लीव कर दिया है। मतलब अब जो यूएसए हैं, जो उनके सोल्जर्स अफगानिस्तान में थे तालिबान को रोकने के लिए और जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो चलाने के लिए, लेकिन आपको पता है कि पूरा तख्ता पलट जैसा ही हो गया और तालिबान जो उसने पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान पर। और अब जो यूएसए हैं उनके जो सोल्जर्स है वापस जा रहे थे, और अब फाइनली जो आखिरी सोल्जर है वो अब वापस जा चुका है और इसको तालिबान सेलिब्रेट कर रहा है। तो अब ऐसे सिनारियों में हम ये बोल सकते हैं कि अब पूरी तरीके से जो शासन है अफगानिस्तान पर वो तालिबान करने वाला है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने कहा कि अगर यूएसए ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो दोबारा 9/11 अटैक जो है वो हो सकता है। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के द्वारा ये कहा गया है तो वो अपनी बातों से फिर से पलट गए और फिर उन्होंने कहा कि मेरी बातों को काफ़ी ज़्यादा मिस कैरेक्टराइज किया गया है और जो मैं कहना चाह रहा था वैसा एक्चुअल में पेश नहीं किया गया है। हालांकि उनका पूरा वीडियो जो है वो अवेलेबल है, इसीलिए कुछ तोड़ मरोड़ कर कहा गया हो या तोड़ मरोड़ कर बताया गया हो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। themmacademy.in ये वेबसाइट अगर आपने विजिट नहीं की है, कौन सी? themmacademy.in ये जो वेबसाइट है ये आप जरूर विजिट कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों ही जगहों पर मिल जाएगी। यहाँ पर वेरियस कोर्सेज जो है मेरे द्वारा बनाए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आप यहाँ पर कैटेगरीज में अगर क्लिक करते हो तो वेरियस जो कोर्सेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाएंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। तो इसलिए जल्द से जल्द विजिट कीजिए themmacademy.in। अब देखिए 9/11 अटैक जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोबारा 9/11 अटैक हो सकता है। तो 9/11 अटैक हुआ क्या था? तो यूएसए में पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो टेररिस्ट अटैक है ये 9/11 अटैक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था यूएसए का, 2 बिल्डिंग्स उनको गिरा दिया गया था, उनको प्लेन के द्वारा गिरा दिया गया था और कई सारे वहाँ पर जो हमले हैं वो हुए थे। लेकिन ये बहुत बड़ा हमला था जहाँ पर 3,000 के आसपास लोग जो है वो मारे गए थे, ऐसा यहाँ पर यूएसए के द्वारा कहा गया। अब उसके बाद जब फिर से यूएसए ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो खड़ा किया तो पहले 2 बिल्डिंग थी, उसके बाद एक ही बिल्डिंग जो है, एक ही टावर जो है वो यहाँ पर यूएसए के द्वारा बनाया गया और इसमें कई सारा खर्चा आया, बहुत ज्यादा खर्चा आया। मतलब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मतलब समझ लीजिए $3 ट्रिलियन के आसपास खर्चा जो है वो यूएसए को आया। उसी के साथ साथ जब उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में ट्रूप्स भेजे, क्योंकि जो अटैक किया गया था तो उसका रिवेंज जो है वो भी लेना था, तो समझ लीजिए टोटल $5 ट्रिलियन के आसपास पूरा खर्चा जो है वो यूएसए को सहना पड़ा। तो मतलब यहाँ पर खर्चा जो है वो भी इन्वॉल्व था, रिवेंज जो है वो भी इन्वॉल्व था, ये सारी चीजें इन्वॉल्व थी। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी वॉर होता है, किन्हीं भी 2 देश में जब वॉर होता है, दोनों ही तरफ इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो है वो भी बहुत गहरा पड़ता है, इकोनॉमिक लॉस जो है बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए कोई भी देश जो है अगर वो समझदार है तो वॉर की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान में जियोपॉलिटिकल सिनारियो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है। मतलब यहाँ पर अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर अब तालिबान जो उनका शासन आ चुका है, पाकिस्तान जो है वो तालिबान
को सपोर्ट करते हैं। इवन चाइना अगर हम देखते हैं तो चाइना ने भी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो वो भी सपोर्ट करते हैं। इंडिया की तरफ से अभी तक वैसा कोई स्टांस आया नहीं है, इसलिए उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी अगर हम देश देखते हैं तो बाकी देश धीरे धीरे हो सकता है कि वो भी अब जो तालिबान की गवर्नमेंट यहाँ पर आ रही है या आ चुकी है उनको भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर ले। अब समस्या आती है यूएसए की। अब देखिए यहाँ पर यूएसए जो है, यूएसए के पास यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं। पहला तो ये कि वो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है तो उस पर सैंक्शन जो है वो लगा दे। सैंक्शंस अगर पाकिस्तान पर यूएसए लगा देता है तो उसके बाद जो ट्रेडिंग है पाकिस्तान की वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, मतलब किसी भी देश से जो ट्रेडिंग है वो नहीं कर पाएगा। ऑलरेडी अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान जो है वो अपनी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। अगर हम इकोनॉमी देखते हैं पाकिस्तान की दिन पे दिन डाउन आती जा रही है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसके तहत यहाँ पर वो टेररिस्ट संगठन को स्पॉन्सर करता है, वहां पर पैसे भेजता है, वेपनाइजेशन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है। ये सब के तहत उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है और उसकी वजह से उसके आर्थिक संकट और ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसे सिनारियो में अगर यूएसए पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाता है तो वहां पर पाकिस्तान को और बुरी अवस्था में डाल देगा। तो ये एक काउंटर अटैक हो सकता है तालिबान को रोकने के लिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूएसए में स्टिल चेंज एंड गेम इन अफगानिस्तान एंड पुट प्रेशर ऑन तालिबान बाय इंपोजिंग सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान। तो यहाँ पर सैंक्शंस अगर लगाते हैं तो तालिबान जो उस पर प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है यूएसए के द्वारा। मगर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी यूएसए क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जब यूएसए जो है उसने अपने जो सोल्जर से बाहर निकाल लिए हैं तो एज अ डिफिट देखा जा रहा है यूएसए का। और अगर हम ग्लोबल सिनारियो देखते हैं तो जो ट्रस्ट है, अब दूसरी वर्ल्ड कंट्रीज को ट्रस्ट भी नहीं रहा है यूएसए पर। अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है काफी बुरी तरीके से उसका स्कोर जो है वो नीचे आ गया है अगर हम ट्रस्ट की बात करते हैं। क्योंकि आप देखोगे तो पूरे जियोपॉलिटिकल सिनारियो में जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, उसके बाद जो अभी बिडेन आए हैं, तो इन्होंने एक एक करके जो बाकी देश थे वहां से जो मतलब छोटे छोटे वहां पर संगठनाएं थी वो जो लड़ रही थी आतंकवादी संगठनों से, तो वहां पर जो सपोर्ट कर रही थी यूएसए, अब उन्होंने अपना साथ जो है वो निकाल दिया। काफी जगहों पर हमें ये देखने को मिला। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से अब जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर जो बाकी कंट्रीज है वो ऑलरेडी यहाँ पर ट्रस्ट नहीं करती है यूएसए को कि वो हमारा साथ देगा या नहीं देगा। जैसे अचानक से अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स हटा लेना, है ना, तो इससे अब ऑलरेडी जो बाकी देश है वो ऑलरेडी अब यहाँ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए अब यूएसए जो भी यहाँ पर अगर एक बिग ब्रदर की भूमिका निभाने की कोशिश करता है, अगर वो ये बोलता है कि नहीं हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, तो कोई भी देश जो है वो यहाँ पर उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता है कि यूएसए हमको प्रोटेक्ट कर सकता है। और धीरे धीरे अगर हम बात करें इराक से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी यहाँ पर अफगानिस्तान में अपने जो हाथ पैर है वो यहाँ पर फैला सकती है। तो इससे ये हो सकता है कि यहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है और ज्यादा यहाँ पर एक्टिव हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर तालिबान जो उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी लड़ाई वो आपस में लड़ते रहे, हमको ना घसीटे, मतलब हमको बीच में ना लाए। तो इससे एक जो वर्ल्ड सिनारियो में जो एक इमेज जाती है वो ये जाती है कि हम यहाँ पर जो टेररिज्म है उसको बढ़ावा नहीं देंगे, हम यहाँ पर अपना जो देश है उसको यहाँ पर संभालेंगे, उसको यहाँ पर चलाएंगे। हमको दूसरे जो देश है पाकिस्तान और इंडिया बोलिए उनके बीच में कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन एक तरफ ये स्टेटमेंट देखने के बाद और दूसरी तरफ दूसरा जो स्टेटमेंट पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है कि 9/11 अटैक फिर से हो सकता है अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया तो इसमें काफी कॉन्ट्रास्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है कि साथ में है या साथ में नहीं है। इनके अगर स्टेटमेंट की बात करें तो ऐसा दिखता है कि पाकिस्तान और जो तालिबान है ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, मतलब दोनों साथ में मिलकर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है उससे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान और तालिबान जो है साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कल जो एक वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था कि तालिबान चाहता है कि इंडिया के साथ वो ट्रेड जो है वो मेंटेन रखे, ट्रेड जो है वो काफी अच्छे तरीके से हो और उसके जो फायदे हैं वो भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे। अब देखिए सवाल ये आता है कि जो तालिबान यहाँ पर रूल करेगा अफगानिस्तान पर तो उसे सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा। देखिए अगर हम देश की बात करें तो चाइना जो है उसको सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक आर्टिकल है, हाउ विल चाइना सीक टू प्रॉफिट फ्रॉम द तालिबान टेक ओवर इन अफगानिस्तान। क्योंकि अब क्या होगा, अब पाकिस्तान एंड तालिबान जो है उनके रिलेशन यहाँ पर काफी अच्छे हैं। अब चाइना जो है, चाइना एंड पाकिस्तान उनके रिलेशन काफी अच्छे हैं, इकोनॉमिक अगर रिलेशन देखें तो वो भी काफी अच्छे हैं। अब चाइना की जो पॉलिसी रही है डेब्ट ट्रैप की, मतलब दूसरे देश में निवेश कर लेना बहुत सारा और फिर उसके बाद उस देश को अपने ताबे में ले लेना, उसी तरीके से यहाँ पर चाइना जो है वो अब अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा, क्योंकि तालिबान जो है उनको भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, उनको भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और वहां पर इन्वेस्टमेंट करना
ये अगर कोई कर सकता है तो चाइना जो है वही कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के वो काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है चाइना के द्वारा हमें देखा जा सकता है। और उसी के साथ साथ इंडिया जो है उसके इतने सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पर कंटिन्यू करने को कहा गया है तालिबान के द्वारा। लेकिन जो चाइना है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ला सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो यहाँ पर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे कि जो टाइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए और यहाँ पर खतरा जो है वो इंडिया के ऊपर मंडरा सकता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर इंडिया अगर हम देखें तो चाइना जो है इस तरफ से भी यहाँ पर सही तरीके से जमती नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से भी सही तरीके से जमती नहीं है। अफगानिस्तान जो है यहाँ से हमारे अच्छे टाइज अभी तक थे। अब तालिबान आने के बाद भले ही तालिबान ऐसे बोल रहा है कि इंडिया के साथ हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं, लेकिन स्टिल अब यहाँ से भी अगर हम देखें तो यहाँ पर तीनों एक तरफ हो जाते हैं और इंडिया जो है यहाँ पर बीच में आ जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जियो पॉलिटिक्स किस तरीके से चेंज होता है, इंडिया का स्टांस क्या रहता है। इंडिया ने अभी तक कोई अपना जो पक्ष है वो रखा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया का स्टांस किस तरीके से रहेगा। क्या इंडिया यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लेता है तालिबान को? यहाँ पर तीन चीजें निकल सकती है। अगर इंडिया यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लेता है तालिबान को तो हो सकता है जो टाइज है हमारे, जो ट्रेड है हमारा, ये नॉर्मल तरीके से रिज्यूम हो जाए, नॉर्मल तरीके से चले। दूसरा ये हो सकता है कि इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज ना करे तालिबान को, तो हो सकता है कि फिर एक्टिविटीज जो है ज्यादा यहाँ पर जो रिवेंज वाले एक्टिविटीज है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जो हमारे ट्रेड है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा। एंड तीसरी चीज हो सकती है कि इंडिया जो है वो कोई स्टांस ही ना ले, ऐसे समय पर भी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज्यादा निर्माण हो सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि होता क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी एक अच्छा नॉलेज जो है वीडियो से मिला होगा, काफी इंसाइट यहाँ से हमने कोशिश की है निकालने की, और जो अजम्पशंस है वो बनाने की कोशिश की है। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।